क्या है डबल ट्रबल फॉर इंडिया? राजा वलीद गुजरात से सवाल पूछ रहे हैं। क्या भारत फंस गया है? क्योंकि अगर वो Su-57 रशिया से लेता है तो अमेरिकन नाराज़ हो जाएंगे। अगर अमेरिकन से वो F-35 लेता है तो रशिया नाराज़ हो जाएगा। अगर इन दोनों में से किसी के ले भी लेता है तैयारी फर्ज करो तो फ्रांस नाराज़ हो सकता है। तो आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं? देखिए भाई साहब, कोई नाराज़ होने वाली बात नहीं है। अगर इंडिया अमेरिका से F-35 लेता है तो रशिया विल नॉट बी नो बिग डील। अगर इधर से वो रशियन है वेपन्स लेते हैं, नो बिग डील। ये इशू नहीं है कि किससे हथियार लेता है और किससे नहीं लेता और कौन नाराज़ होगा या नहीं होगा। मगर वो जो दूसरी बात है आपकी कि क्या इंडिया ने अपने आप को एक बक्से के अंदर बंद कर दिया, इसलिए नहीं क्योंकि वो नाराज़ हो जाएगा, ये नाराज़ हो जाएगा, नहीं, इसलिए क्योंकि अब करेगा क्या इंडिया। उन्होंने तो ऑलरेडी एक डिक्लेरेशन कर दी है जंग की, अब इससे पीछे कैसे हटेंगे। और ये भी कह दिया है कि अगर कोई भी इंसिडेंट होगा, खा वो कश्मीर में हो, मुंबई में हो, दिल्ली में हो, कहीं भी हो, तो वो कहेंगे जी ये पाकिस्तान के लोग आए हैं, उन्होंने ये किया है। और फिर इस दफ़ा जो कुछ किया इससे ज़्यादा आगे बढ़ के करना पड़ेगा। तो दे हैव कमिटेड देमसेल्व्स टू दिस। तो अगर फिर इंडिया जो है वो फिर हमला करेगा पाकिस्तान पे, तो ऑलरेडी ये जो लेवल ऑलरेडी आ गया है, ये बड़ा ख़तरनाक लेवल पे पहुंच गए हैं पहले राउंड के अंदर ही। आपने देख ही लिया कि मिसाइल्स भी इस्तेमाल की गई हैं और एयरक्राफ्ट भी इस्तेमाल किए गए हैं LOC के ऊपर। बॉर्डर भी हॉट रहा है, वहाँ भी आर्टिलरी शेलिंग चलती रही है। अब इसके ऊपर क्या करेंगे वो? और उन्होंने तो आपकी मिसाइल्स आपके शहरों के ठिकाना के ऊपर लगा भी दी हैं। तो अब रह क्या गया है? ड्रोन्स भी उनकी आ गई हैं यहाँ। तो उन्होंने तो जो भी उनके पास था दे थ्रोन इट एट यू, और आपने काउंटर कर दिया, और उस काउंटर के अंदर आपके नंबर लग गए, उनके नंबर ख़त्म हो गए। तो अब इंडिया जो है वो एक, जैसे कहते हैं, एक वुंडेड टाइगर है और एक बॉक्स के अंदर उसने बंद कर दिया। अगर कोई ऐसा चीज़ होती है तो करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो उड़ जाएगा। वो आवाम कहेगी ओ जी तुसी तो क्या तुसी कुछ करोगे, तुसी तो बकरी हो गए हो कि करो ना करो ना करो ना। अब ऑलरेडी इन्होंने अपने अवाम को इतनी गोली दे दी है कि जी हम तो जीत गए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने कराची टेक ओवर कर लिया, हमने ये कर, पता लगा अवाम को हुआ नहीं। ऑलरेडी वो नाराज़ हैं और वो सवाल खड़े हो गए हैं वहाँ। तो फिर जब अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो क्या करेंगे? और ये होनी है। मैं आज थोड़ा सा वक्त हो तो वो भी बताऊँगा क्यों होगी फिर। तो फिर इंडिया क्या करेगा? तो अब धमकी ये दे रहे हैं जी कि हम पानी बंद कर देंगे। अब पानी बंद करना जो है वो कोई इतना आसान काम भी नहीं है ना। उसको बंद करने के लिए 4-5 साल की प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको, और हम चुप करके नहीं बैठेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कहते हैं हम कराची को ब्लॉकेड कर देंगे। अच्छा, वो कर सकते हैं, दे कैन कम एंड उनके जो जहाज़ वहाज़ आ जाएँ, वो आके खड़े हो जाएँ वहाँ और सारी शिपिंग को रोक दें। तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान ब्रेक थ्रू करेगा ना। पाकिस्तान विल से रिमूव और एल्स वील अटैक। तो फिर ये फिर फेस टू फेस हो जाएगा, जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में हुई थी। तो हमारी जहाज़ सबमरीन्स, उनकी जहाज़ शिप्स एंड सबमरीन्स, एंड यू विल फेस अ क्राइसिस देयर। इट्स लाइक LOC के ऊपर उधर वो है, इधर है, ये फायरिंग शुरू है। तो यहाँ तो फायरिंग की बात नहीं है, यहाँ तो जहाज़ ही डूब देंगे वो। और वी हैव दी power to do that, not just in the sea but from the air also. तो फिर ये क्या होगा? यही होगा कि जी जैसे पुराने ज़माने में डॉग फाइट होती थी कि जी 2 उनके गिर गए, एक आपका गिर गया, वो कहेंगे हमारा नहीं गिरा, हम कहेंगे हमारा नहीं गिरा, एंड सो ऑन। तो मगर राउंड तो हो गया ना। और फिर ये these are very expensive propositions, and so my sense is कि इंडिया is in trouble. India's government is in trouble because उन्होंने डिलीवरी नहीं दी। India's media is in trouble because उन्होंने झूठ बोला, आवाम को आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हो गया। India's Air Force is in trouble because उनकी नाअहली जो है वो नज़र आ गई है। India's Army is in trouble because they couldn't put up a good fight on the LOC also. तो रह क्या गया अब? And India's Foreign Office is in trouble because उनकी सारी जो थिंकिंग थी अबाउट कि हम ये कर लेंगे, ये सपोर्ट मिलेगा, वो सपोर्ट मिलेगा, वो तो नहीं मिला। ऑन टॉप ऑफ दैट डोनाल्ड ट्रंप जो हर रोज़ कोई ना कोई दाना डाल देता है इनको नाराज़ करने के लिए। तो इंडिया हैज़ बॉक्स्ड इटसेल्फ इन। इंडिया ने बहुत जल्दबाजी की है। उसका ख्याल था सपोर्ट मिलेगी इंटरनेशनली, उसको नहीं मिली। अब वो पीछे हट नहीं सकते, आगे जा नहीं सकते। तो अब करेंगे क्या? एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर कांग्रेस एंड ऑपोजिशन जो है वो अब इनके गले पड़ेगी। एंड सो बट एट द सेम टाइम
इस किस्म की सिचुएशन में लोग डेस्परेट हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी के तो बड़े प्लान्स हैं कि अगले 10 साल उसने हुकूमत करनी है, मगर आज के हालात के अंदर आज आप अगर इलेक्शन कराएं तो शायद मेरा ख्याल है ही माइट जस्ट स्क्रैप थ्रू। अभी आगे इलेक्शन आ रहे हैं ना, तो बिहार में आ रहे हैं ना, तो वो देखिएगा वहाँ क्या होता है, किस तरीके से लोग रिएक्ट करते हैं, वो तो उसकी गढ़ है। मगर ये जो एक सिनिसिज्म है ना कि ये झूठ बोला गया हमारे साथ, ही इज़ फेल्ड, दिस विल हैव एन इफेक्ट ऑन हिम। और क्या वो डेस्परेशन में फिर कुछ करता है या नहीं करता? अगर करता है तो उसके नताइज क्या होंगे? सो आई थिंक आगे बड़ी टेंस सिचुएशन डेवलप हो रही है, स्पेशली विद इन इंडिया। तो आप इससे कांग्रेस को स्ट्रेंथन होता देखते हैं? ये बस सब लाहौर से पूछ रहे हैं। जी बिल्कुल, कांग्रेस तो मेरा ख्याल है ऑलरेडी दे आर लुकिंग एट इट एंड थिंकिंग कि दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और कांग्रेस के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर सवाल खड़े हो गए हैं। आई मीन 2-3 मोटे मोटे सवाल हैं कि भाई आपने कैसे कह दिया कि ये पाकिस्तान ने किया है? आपने क्या तफ्तीश की है? आप तो बंदा नहीं एक पकड़ सके। आप कहते हैं यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, मगर आपको एक बंदा नहीं आपने पकड़ा अभी तक। आपने कोई इंक्वायरी भी नहीं की, हमें बताया नहीं, पार्लियामेंट को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। यहाँ तक कि एयरफोर्स के लोग आते हैं, हम उनसे पूछते हैं कितने जहाज़ गिरे, आप तो हमें वो भी नहीं बताते। कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी में पार्लियामेंट को नहीं बता सकते। तो दिस इज़ वीकनेस। और ये कांग्रेस इस वक्त स्मेल कर रही है कि ये अच्छा मौका है टू अटैक। बट डोंट फॉरगेट, बीजेपी इस वक्त सारे इंडिया में छाई हुई है एंड कांग्रेस बेचारी बैकफुट पे सिमटी हुई है। हाँ, तो काफ़ी अरसे से राहुल गांधी हैज़ नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड उस किस्म की लीडरशिप या करिश्मा जो लीडर्स में होता है। नरेंद्र मोदी की प्रोपेगेंडा मशीन बहुत ज़बरदस्त है, जैसे यहाँ खान साहब की है और नूरली की नहीं है, वहाँ कांग्रेस की कोई ख़ास नहीं है। यहाँ तक कि कांग्रेस के शशि थरूर साहब जो है वो बीजेपी के स्पोक्समैन बन गए हैं। इतना प्रेशर है एंड सो ऑन। तो आई थिंक कांग्रेस विल ट्राई टू टेक एडवांटेज। आहिस्ता आहिस्ता खुल के बात होगी वहाँ, और भी बातें आहिस्ता आहिस्ता निकलेगी। अभी इंडिया के मीडिया के अंदर से भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं और मेरा ख्याल है अगले 30 दिन के अंदर अंदर नई अच्छी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होंगी। मुझे जो सबसे ज़्यादा जो डर लगता है वो यही है कि अगर कोई और इस किस्म का हादसा हो गया, कोई अटैक आ गई, कोई लोग मारे गए, वेदर मिलिट्री और सिविलियंस, तो नरेंद्र मोदी एक डेस्परेट किस्म का शख्स है, क्या करेगा आई डोंट नो। अगर नहीं कुछ करता इज़ इन ट्रबल, अगर करता है तो देन देयर विल बी एन एस्केलेशन। वी आर रेडी, हमने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है एंड चाइना इज़ गिविंग अस द बेस्ट वेपन्स एंड चाइना स्टैंडिंग सॉलिडली विद अस। लोग इंडिया में यही कह रहे हैं कि नाउ बी केयरफुल। आपका ख्याल था आप पाकिस्तान के साथ लड़ने जा रहे हैं, पता ये चला कि पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा था। अब तो चाइना ने अपनी शक्ल भी छुपाने की कोशिश नहीं की, तो खुल के आ गए हैं। तो आई थिंक वो जो इस वक्त जो कहा जा रहा है ना कि एक डब्बा है उसके अंदर नरेंद्र मोदी ने कूदा है, ऊपर से डब्बा बंद करके अंदर बैठ गया। अब क्या करेगा? डब्बा खोल कर निकलता है तो बाहर वहाँ बुलेट्स आर फ्लाइंग, पॉलिटिकल बुलेट्स, और अगर बीच में बैठा रहता है तो सांस घुट जाएगा। सो आई थिंक देयर इज़ अ सीरियस इशू विद नरेंद्र मोदी एंड द बीजेपी इन इंडिया राइट नाउ। ठीक है। और इस तबसरे के दौरान आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN को जब याद किया, तो लोकल पॉलिटिक्स की तरफ आएंगे वापस एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और अब ओकाड़ा से डॉक्टर गुलरेज डॉक्टर नजम सेठी साहब से क्या जानना चाह रहे हैं? एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो है ये तो नून लीग का भी हमेशा पहले होता था। जैसे मतलब कि वो स्टेटमेंट ये ख्वाजा आसिफ जैसे बंदे ने दी हुई है, और नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने भी मतलब कि दहशत गर्दी है उसके पीछे वर्दी है वाले नारे लगवाए में अपने जलसों में और रायबंड वगैरह में जब ये होते थे अपोजिशन में। तो ये PTI को क्यों ज़रा सा भी ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने की वजह से सिर्फ जो है ना इतना अताब का निशाना बनाया जा रहा है? मतलब इसकी क्या वजह है कि PTI को मुसलसल 3 साल से किया जा रहा है? मतलब वो तो इतना सवियर बोलते भी नहीं है, मतलब बोटियां नोच लेंगे वाली जैसी स्टेटमेंट जो वजीर दिफा की है वो तो मतलब ऐसी कभी बात नहीं की, मेरा ख्याल में किसी ने भी ऐसे नहीं बात की। तो इसकी क्या वजह समझ में आती है? कोई आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आप माजरत के साथ थोड़ी सिलेक्टिव मेमोरी है। खान साहब ने जो बातें कही हैं और जो PTI ने जो जिस किस्म की एंटी एस्टेब्लिशमेंट बातें की हैं और हथियार इस्तेमाल किए हैं, वो मेरा ख्याल है तारीख़ में, मैंने 70 साल की पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे कभी चीज़ इसके करीब भी नहीं आती। ख्वाजा ने 1-2 दफ़ा मेरा ख्याल है गर्जा है, 1 आध दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने कोई बात की है, 1 दफ़ा मुझे याद आता है आसिफ ज़रदारी ने भी बात की थी। मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये बात करके तो फिर सॉरी करके और आगे बढ़ते हैं।
और फिर जाके जप्पी पा लेंदे ने और इन द मीन वाइल एस्टैब्लिशमेंट के अंदर तब्दीली आ जाती है, नए चीफ आ जाते हैं तो ये नए चीफ के साथ गपशप मार के जप्पी पा के बह जाते हैं। दैट्स वाई दे कीप कमिंग बैक। तो अब खान साहब तो बहुत आगे निकल गए ना। खान साहब के वो तो इल्ज़ाम जो है वो तो एक्चुअली बगावत का भी है ना। अगर आप शायद पीटीआई के सपोर्टर हैं इसलिए आपका ख्याल है कि नहीं वो तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था या आपने आपको आपने कन्विंस कर लिया, ऐसी बात नहीं है। पीटीआई जो पीटीआई ने किया है ये मैंने ऐसी कभी चीज़ नहीं, जो गाली गलोच आपने की है पीटीआई ने, जो खान साहब ने खड़े होके और बातें की हैं आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़, एक्स आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ भी और करंट आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ भी एंड सो ऑन, तो ये तो पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। तो कंपेयर नहीं कर सकते आप। वो एक आध दफ़ा पार्लियामेंट में खड़े होके किसी ने ख्वाजा साहब ने कह दिया, उसके बाद ख्वाजा साहब लेट गए, तो आप भी लेट जाए ना, तो क्या हो जाएगा, आप लेट जाए, सॉरी कर ले, माफ़ी मांग ले, भाई साहब माफ़ कर दो असी तुहाडे नौकर हाँ, तो चलो गल अगे बढ़ती है। तुसी तो एक गल तो बाद दूजी गल ते आ जाते हो। तो ये आप प्लीज़ मेहरबानी करें रिकॉर्ड को सही रखें कि आपने जो चौके छक्के मारे हैं, मेरा ख्याल है उसके कंपैरिजन में तो मियां नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी ने इक्का दुक्का ले लिया होगा और वो भी शायद रन आउट हो गए होंगे। अच्छा, ये डॉक्टर गुलरेज जी इसी से ये पॉइंट आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप बार बार कहते हैं कि अपने वाइट हॉर्स से नीचे उतरे, पीटीआई को कहते हैं, वो कहते हैं कैसे नीचे उतरे? खान साहब इनविटेशन दे चुके हैं बार बार कि मैं बातचीत को तैयार हूँ। अब वो क्या करें? वो कहें कि मैं करप्शन को लीगल समझता हूँ, या फिर वो ये कहें 9 मई में मुझे फांसी दे दो। हुकूमत के पास ताकत है, तो हुकूमत अपने वाइट हॉर्स से नीचे क्यों नहीं उतरती? आप हुकूमत को क्यों नहीं कहते कि वो आगे बढ़ें और वो बातचीत करें? अच्छा जी, अब आप कह रहे हैं कि जी खान साहब तो वाइट हाउस से उतरे हुए नीचे और वो कह रहे हैं हुकूमत जो है वो वाइट हाउस से नीचे उतरे, यही कह रहे हैं ना आप। और तो एक्चुअली सूरत हाल मेरा ख्याल है 2 हाथ से ताली बजती है। खान साहब कभी कहते हैं मैं हुकूमत के साथ बात करने के लिए तैयार ही नहीं हूँ, मैं तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बात करूँगा। तो ये तो फिर खान साहब नहीं ना नीचे उतर रहे, बिकॉज इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है हम तो है ही नहीं गेम के अंदर। गेम के अंदर तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से बात करें, आगे डिस्कस करें कि अगली इलेक्शन कब होगी, क्या होगा, पार्लियामेंट के आए, आप तो पार्लियामेंट में भी नहीं आते एंड सो ऑन। तो ये नहीं सही बात कि जी गवर्नमेंट तैयार नहीं है। देखिए इस वक्त कुछ 2-3 बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगे हुए हैं खान साहब के ऊपर। वन ऑफ दम इज़ ऑफ द 9 मई एंड मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। उसके लिए काफ़ी एविडेंस है और मेरा ख्याल है अगले 1 आध दिन में जनरल फैज़ को भी सज़ा हो जाएगी, उसके अंदर भी कुछ चीज़ें निकलेंगी कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। बट चले, दूसरी बात ये है कि नेगोशिएशंस इसलिए आगे नहीं बढ़ती कि खान साहब को कोई ट्रस्ट नहीं करता। खान साहब इतने यू टर्न्स लेते हैं कि नोबडी कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। नवाज शरीफ साहब के लिए तो सऊदी अरेबिया ने गारंटी दे दी थी ना, और आसिफ ज़रदारी ने तो अपनी गारंटी दे दी थी खप्पे पाकिस्तान। तो एंड सो ऑन। तो खान साहब इज़ नॉट रेडी टू टॉक। वो कहते हैं मेरी बात होगी या किसी और की बात नहीं होगी। अभी एक प्रोग्राम मैं देख रहा था कि एक हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, वो बता रहे थे कि खान साहब जिस दिन प्राइम मिनिस्टर बने हैं उसके अगले दिन उन्होंने DGFIA और IB को बुला लिया और कहा कि ये लिस्ट है, ये लोग हैं, इनको पकड़ो, अंदर करो, इनके नीचे निकालो, इनके ऊपर क्या क्या और जेलों में डालें इनको। तो खान साहब तो पहले दिन से इस किस्म की इंतकामी कार्रवाई शुरू करने वाले थे। और आखिरी पॉइंट आपका कि ये लोग तो सारे करप्ट हैं तो इन, और खान साहब तो बड़े साफ़ सुथरे हैं, इट्स नॉट द केस। हाँ, माजरत के साथ बिल्कुल ऑनेस्टली जो करप्शन KP में हुई है PTI ने की है, और जो करप्शन खान साहब की एक्सटेंडेड फैमिली ने की है, वो कुछ छुपी भी बात नहीं है। जो पंजाब के अंदर जो हो रहा था अंडर बुज़दार एंड द फ्रेंड्स ऑफ द बेगम, अब रहने देना इस बात को। जो बात तस्लीम करने वाली होती है, अगर आप वो तस्लीम कर लें तो बात आगे बढ़ती है। अगर आप वही नहीं तस्लीम करते और ये कहते हैं जी ये तो चोर ने थे, असी साफ सुथरे स्नो वाइट ना, तो ऐसा काम नहीं चलता। अगर आप होते तो शायद थिंग्स माइट हैव बीन बेटर, बट योर गवर्नमेंट, PTI गवर्नमेंट हैज़ नॉट बीन लाइक दैट। PTI government was a bad government for 4 years and it was a corrupt government, and Punjab was and KP were the sources of corruption. तो इसलिए ये जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना खान साहब को एज प्राइम मिनिस्टर। ही कांट से जी मैंने तो पता ही नहीं सी की हो रहा है, मेरे यार दोस्त करते पे सन, मेरी बीवी दी यार दोस्त करते पे सन, वो जो चीफ मिनिस्टर में लगाया सी जिन्होंने असी क्या सारे ने क्या कड्डो है तो करप्शन हो रही है, और नहीं जी उन्हें मैं नहीं कड्डना। दिस इज नॉट ऑन ना, बी फेयर।
ठीक है। अब शांगला से फजले हादी। पिछले कई प्रोग्रामों में आपने पाकिस्तानी मैशियत के लिए बहुत बुरा आकस दिखाया था, लेकिन अभी सिटी साहब हमने अपनी तवक्कुआत को सीपेक के प्रोजेक्ट्स के साथ लगा दिए हैं, जिसका फर्स्ट फेज मुकम्मल हो चुका है और सेकंड फेज पे अभी काम जारी है और फिर इसके बाद थर्ड फेज होगा। और खास तौर पर इस प्रोजेक्ट को तो इकोनॉमिक गेम चेंजर कहा गया है, क्योंकि इसमें इंडस्ट्रियल जोन शामिल है जिसमें यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगेगी और फिर उसके बाद चाइना से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आएगी और हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर चाइनीज लेबल्स लगेंगे और इस तरह हमारे एक्सपोर्ट में तेजी आएगी। अब यहाँ पे सबसे अहम सवाल यही है कि क्या सिटी साहब आपको पाकिस्तानी मैशियत के लिए कुछ अच्छे दिन भी नजर आते हैं सीपेक के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होने के बाद? देखिए, पाकिस्तान की मैशियत जो है वो संभल गई है। पहले ऐसे डाइव मार रही थी, इस हाइब्रिड गवर्नमेंट ने उसको रोक लिया डाइव को, और अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जहाज़ नहीं टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाता, तो ये रेविंग अप हो रही है थोड़ी स्पीड लेने के लिए। IMF भी ये कहती है कि जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा दूर हो गया, कुछ सख्तियाँ करनी पड़ी हैं, टाइट करनी पड़ी हैं बेल्ट्स, मगर ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है। आपका करंट अकाउंट जो है वो भी पॉजिटिव हो गया है, इंपोर्ट्स गिर गई हैं, एक्सपोर्ट्स ठीक हैं, बढ़ सकती हैं मगर बढ़ी नहीं, मगर इंपोर्ट्स गिर गई हैं। डिवैल्यूएशन हो रही थी वो रुक गई है, बहुत महंगाई हो रही थी वो रुक गई है। अभी तो कह रहे हैं कि महंगाई का ये 2% से भी ऊपर नहीं है इस वक्त। तो इंडिकेटर्स तो अच्छे हैं। और पहले ये था कि जी 1% ग्रोथ होगी, फिर ये था कि 2% होगी, अब हमें कहा जा रहा है कि 3% इस साल 3%, 2.5% होगी, अगले साल 3.5% पे भी चली जाएगी। तो आहिस्ता 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 थिंग्स आर गेटिंग राइट। मगर इसका ये मतलब नहीं खुशहाली आ रही है, वो अभी नहीं आनी। अगर ये ख्याल है आपका कि रातों रात इंडस्ट्रीज लग जाएंगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, स्टेबिलिटी हो जाएगी, टैक्सेस कलेक्ट होने शुरू हो जाएंगे, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट। अलबत्ता ये है कि कतरा कतरा दर समुंदर। मगर अगर हिंदुस्तान के साथ ये टेंशन रही, जो कि हिंदुस्तान की कोशिश है कि अब ये सारा वक्त ये टेंशन रहे, उनका ये ख्याल है कि अगर ये टेंशन रहेगी किसी वक्त जंग छिड़ सकती है, तो पाकिस्तान को अपनी डिफेंस अलर्टनेस और सिक्योरिटी के ऊपर और पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इंडिया की बहुत बड़ी इकॉनमी है, वो संभाल लेंगे, वो 2, 3, 4, 5 अरब डॉलर्स जो है और डिफेंस को दे देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लिए प्रॉब्लम, और अभी ऑलरेडी मिलिट्री हैज़ आस्क्ड फॉर एन इंक्रीज़। वो कहते हैं कि हमारे डिफेंस बजट के लिए पैसे अगले बजट में दें हमें। ज़ाहिर है पैसे खर्च हो गए ना अब इसके बावजूद कि चाइना आपको उधार पे दे रहा है बहुत कुछ, हथियार भी दे रहा है, सब कुछ, मगर एट द सेम टाइम आई थिंक अब टाइट तो करना पड़ेगा। आज की खबर थी कि फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ पैसे काट लिए हैं प्रोविंसेस के नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के। वो कह रहे हैं कि आपने ये पैसे दे रहे थे, ये पैसे दे रहे थे, आपने दिए नहीं, हमने आपके पहले ही पैसे ही काट लिए जो हमने आपको देने हैं, उसमें से हमने काट लिए। और अब प्रोविंसेस के ऊपर भी प्रेशर आएगा कि आप मेहरबानी करें, पैसे जितने पहले मिलते थे नहीं मिलेंगे, हमने डिफेंस को देने हैं, या फिर टैक्सेस और बढ़ाने पड़ेंगे, जो कि ऑलरेडी लोग रो रहे हैं इसके ऊपर। और तो मैं समझता हूँ कि बेल्ट टाइटनिंग का फिर वक्त आ गया है, और हो सकता है कि ग्रोथ जो है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाए। उसकी वजह यह है कि डेवलपमेंट जो है, जो एक्सपेंडिचर जो डेवलपमेंट के लिए होता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि डिफेंस के लिए जाना पड़ेगा। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो होता है वो प्रोडक्टिव होता है, डिफेंस एक्सपेंडिचर अनप्रोडक्टिव होता है, इट्स लाइक कंजप्शन। तो वील हैव टू गिव अनदर बिलियन आई थिंक टू द डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। और अब तो इस पर कोई शक ही नहीं है ना कि यू नीड टू डू दैट। जो दुश्मन है वो तो कह रहा है कि मैं तो किसी वक्त चढ़ाई कर सकता हूँ, एंड उसकी तैयारी कर रहा है वो। सो आई थिंक इकॉनमी स्टेबल हो गई है, अब चढ़ने लगी थी तो ये इशू इंडिया के साथ खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से अब फिर स्टॉलिंग हो जाएगी, और अब रिसोर्सेज जो है डिफेंस में देने पड़ेंगे। और थ्रेट ऑफ वॉर जो है उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं हो सकती। कोई पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होगा अगर यही फिक्र होगा कि जी किसी वक्त भी इंडिया के साथ जंग हो सकती है। आपने देखा कोविड के ज़माने में अच्छे खासी चीज़ें बंद हो गई थी। अभी मैं छोटी सी आपको बात बताता हूँ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो भी आपको तंग करती है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बिल्कुल सरफेस पे है। जैसे वॉर का थ्रेट सरफेस पे है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी सरफेस है। अभी आपने देखा क्या हुआ, ये पानी पर सिंध के अंदर सिंधी नेशनलिस्ट ने सड़कें बंद कर दी थी, और क्या हुआ,
जितनी भी एक्सपोर्ट्स पंजाब से जा रही थी, कंटेनर जा रहे थे, वो 7 दिन के लिए रुक गए। और इस पिछले ये जो महीना गुजरा है, इसमें जो एक्सपोर्ट्स होनी थी वो सारी अब पोस्टपोन हो गई टू नेक्स्ट मंथ। एंड सो दिस मेक्स अ बिग डिफरेंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इसी तरीके के साथ थ्रेट ऑफ वॉर। तो अभी आप जो जिस पानी में आप तैर रहे हैं ना, वो काफ़ी वहाँ गड़बड़ है, वहाँ पानी ऊपर नीचे इधर उधर चल रहा है। अभी वो थंडर स्टॉर्म नहीं आई, मगर वो आ सकती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी can create problems, and threat of war can actually translate into war, can create problems.